चेस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी मुख्य सेविका टेस्ट सीरीज संख्या 15 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी मुख्य सेविका टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। यह टेस्ट सीरीज संख्या 15 है। एक बात आप लोगों से विशेष रूप से करनी है कि जो भी लोग सीरियस तैयारी करने वाले हैं, यूपी मुख्य सेविका की तैयारी के प्रति जो भी लोग सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और पेड कोर्स के लिए जो भी लोग पेड कोर्स लेना चाहते हैं वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। पेड कोर्स जो है आपका 1499 रुपये का है। आप इंक्वायरी कर सकते हैं। इंक्वायरी के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इंक्वायरी कर सकते हैं। और देखिए मित्रों, इसमें क्या है कि पेड कोर्स में हम आपको 3 परीक्षा होने तक कम से कम 300 से 350 प्लस PDF हम आपको देने वाले हैं, जिसमें कंप्यूटराइज नोट्स होंगे, हैंड रिटेन नोट्स होंगे, लेक्चर्स वीडियो के जो PDF होंगे वह होंगे आपके, फिर वन लाइनर्स के PDF होंगे और फिर टेस्ट सीरीज का PDF भी होगा और विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, व्याख्या के साथ। तो आपकी तैयारी बहुत ही बेजोड़ तरीके से होगी। यहाँ तक के लिए पेड मेंबर्स के लिए टेलीग्राम बनाया जाएगा जहाँ 40 MCQ पर डे आपको मिलता रहेगा। तो परीक्षा में आप बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। जो लोग तैयारी वाले हैं, जो लोग सीरियस हैं इस तैयारी के प्रति, इस गंभीर प्रतियोगी हैं उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका के लिए, वह लोग हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो लोग सीरियस नहीं है, बस फ्री पढ़ना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, उनके लिए वीडियो हमेशा उपलब्ध है। वीडियो हम सबके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। वीडियो आप ले सकते हैं। और एक टेलीग्राम भी बना हुआ है जिस पर 5 MCQ आप लोगों को मिलते हैं। तो वह तो सबके लिए है। उस टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वह टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो व्हाट्सएप ग्रुप भी जो कोई ज्वाइन करना चाहे वो ज्वाइन कर सकता है। लेकिन हाँ, पेड कोर्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे द्वारा जो भी मटेरियल दिया जाता है मित्रों, वह रामबाण दिया जाता है। यह आप लोग देख सकते हैं 175 क्वेश्चन का यह रामबाण PDF है। और ऐसे कम से कम छोटे बड़े 300 प्लस PDF मैं आप लोग को देने वाला हूं। तो आपकी तैयारी बहुत ही धाकड़ तरीके से, बेहतरीन तरीके से होगी। यह इस बात के लिए आप आश्वस्त रहें। यूपी TGT सोशल साइंस जो पिछले साल पेपर हुआ था, वहां से कम 134 लोग हमारा पेड कोर्स परचेज किए हुए थे। 125 प्रश्न आपके TGT और PGT में आते हैं यूपी वाले में। 125 में से TGT सोशल साइंस के बात बता रहा हूं मित्रों, सोशल साइंस की बात बता रहा हूं। 109 प्रश्न पीसेस पाठशाला के नोट्स और सीरीज से आए हुए थे, याद रखिएगा। और वह उस सीरीज से आए हुए थे जो परीक्षा के हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर जो मास्टर सीरीज मैंने दिया हुआ था। तो पीसेस पाठशाला को आप हल्के में मत लीजिए, नज़रअंदाज मत करिए। हमारा जो अनुभव है, जो हमारे पास जानकारी है, जो हमारे पास मटेरियल्स हैं, रामबाण मटेरियल्स हैं, वो हम आप लोग को देने का पूरा प्रयास करते हैं। तो जो हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ऑफिशियल, आप लोग मैसेज कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। और बाकी लोग जो हैं, जो केवल निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं, वह सीरियस नहीं है तैयारी के प्रति, हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे वाले हैं, तो वह भी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ 5 MCQ मिलता रहेगा आप लोग को, 5 से 7-8 MCQ मिलता रहेगा। और पेड मेंबर्स के लिए अलग टेलीग्राम बनाया जाएगा, जहाँ 40 MCQ पर डे मिलेगा। यहाँ तक कि सारे के सारे नोट्स के जो PDF होंगे, लेक्चर्स वीडियो के PDF होंगे, टेस्ट सीरीज के PDF होंगे, वन लाइनर्स PDF होंगे, वह भी पेड व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता रहेगा। ठीक है मित्रों, आइए शुरुआत करते हैं। यह टेस्ट सीरीज संख्या 15 है। 15 तो देखिए, मां के दूध में पाया जाने वाला एंटीबॉडीज प्रदान करता है। देखिए, आयोग की तर्ज पे सारे के सारे प्रश्न आप लोग को दिए जा रहे हैं। मां के दूध में पाया जाने वाला एंटीबॉडीज प्रदान करता है, तो वह क्या प्रदान करता है? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो रोग रोधन क्षमता प्रदान करता है, विकल्प ए, मतलब रोग निरोधी क्षमता प्रदान करता है एंटीबॉडी। प्रश्न 52 देखिएगा, दूध की शुद्धता मापी जाती है, तो कैसे मापी जाती है दूध की शुद्धता? लैक्टोमापी से। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 53 देखिएगा, मुरब्बा, जैम और जेली बनाकर संरक्षित किए जाते हैं। तो मुरब्बा, जैम और जेली बनाकर संरक्षित किए जाते हैं। तो फल और मीठी सब्जियां जो हैं, उससे आप जानते हैं मुरब्बा, जैम और जेली आदि बनता है फल और मीठी सब्जियों का, और उससे उनका संरक्षण होता है, अचार जिसे कहते हैं। प्रश्न 54 देखिएगा, एगमार का पूर्ण रूप क्या है? एगमार का जो पूर्ण रूप है वह क्या है? तो एगमार का जो पूर्ण रूप है एग्रीकल्चर मार्केटिंग है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसे ही एगमार जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है। फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 55 देखिएगा, भोजन के पौष्टिक मूल्यों में वृद्धि करने की विधि है।
भोजन के पौष्टिक मूल्यों में वृद्धि करने की जो विधि है वह है खमीरीकरण, अंकुरीकरण, विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रीकरण, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा विकल्प डी। प्रश्न 56 देखिएगा, एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है मौसम पर, क्रियात्मकता पर, खान पान आदतों पर, या इनमें से सभी। तो क्रियात्मकता पर। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 57 देखिएगा, जल की निष्कासन नहीं होता है, जल का निष्कासन नहीं होता है गुर्दा से, फेफड़े से, पेट से या त्वचा से। तो जल का निष्कासन जो होता है पेट से नहीं होता, बाकी गुर्दा, फेफड़े और त्वचा से जल का निष्कासन होता रहता है। त्वचा से आप जानते हैं कि पसीने के द्वारा निष्कासन होता रहता है। तो किससे निष्कासन नहीं होता है? पेट से निष्कासन नहीं होता जल का। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 58 देखिए, निम्नलिखित में से जल का स्रोत नहीं है। जल का स्रोत क्या नहीं है? भोजन, पेयजल, पेय पदार्थ और मिठाई। तो जल का स्रोत क्या नहीं है? तो मिठाई जो है जल का स्रोत नहीं है, विकल्प डी। जबकि पेयजल, पेय पदार्थ और भोजन से भी जल मिलता रहता है। तो विकल्प डी जो है सही है, मिठाई। प्रश्न 59 देखिएगा, किण्वन की क्रिया में भाग। देखिए वैसे देखा जाए तो मिठाई में भी जल का स्रोत होता है, लेकिन इन चारों जो आपके ऑब्जेक्ट यह विकल्प हैं उसमें मिठाई ज़्यादा सूटेबल है स्रोत नहीं के मामले में। प्रश्न 59 देखिएगा, किण्वन की क्रिया में भाग लेते हैं। किण्वन की क्रिया में क्या भाग लेते हैं? तो खमीर जो है किण्वन की क्रिया में भाग लेते हैं। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 60 देखिएगा, इडली पकाई जाती है जल द्वारा, वाष्प द्वारा, जल द्वारा, धीरे धीरे, कोई विधि द्वारा। तो इडली पकाई जाती है वाष्प द्वारा, इडली पकाई जाती है वाष्प द्वारा। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 61 देखिएगा, हरी पत्तेदार सब्जियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में किसे शामिल किया जाता है? पत्ता गोभी, फूल गोभी, सरसों भाग और चौलाई। तो किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो फूल गोभी जो है हरी सब्जी में शामिल नहीं है, पत्ता गोभी, सरसों साग और चौलाई जो है हरी सब्जी में शामिल है। विकल्प बी जो है वो सही है, फूल गोभी। फूल गोभी आप जानते हैं उसमें हरी सब्जियां में शामिल होता है। पत्ता गोभी, सरसों, यह हरे कलर की एक पत्ता होता है, ये सब आप लोग जानते ही हैं। प्रश्न 62 देखिएगा, आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता है? आहार आयोजन जो है किससे प्रभावित नहीं होता है? आहार आयोजन जो है परिवार के लोगों की संख्या, आप जानते हैं परिवार में ज़्यादा संख्या होता है और उस हिसाब से अगर धन का अर्जन नहीं होता है तो आहार पे प्रभाव आप पड़ता है, आप जानते हैं। तो यह इससे प्रभावित होता है। फूड ग्रुप के प्रति अज्ञानता, अगर फूड ग्रुप के बारे में, प्रोटीन विटामिन के बारे में नहीं जानते हैं तो उससे भी आहार आयोजन प्रभावित होता है। तो किससे प्रभावित नहीं होता? आवास, अगर आवास कैसा है, छोटा है, बड़ा है, कैसा है, कैसा नहीं, इससे प्रभावित नहीं होता। तो विकल्प बी, आवास। प्रश्न 63 देखिएगा, शरीर का निर्माण करने वाला तत्व है प्रोटीन, विटामिन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो शरीर का निर्माण आप जानते हैं प्रोटीन ही शरीर का निर्माण करता है। जो वृद्धि और विकास होता है पूरा शरीर में, मतलब कि जो शारीरिक रूप से भी जो विकास होता है वो प्रोटीन से ही होता है। तो मैं बी किया हूँ, बता रहा हूँ प्रोटीन। तो विकल्प ए जो होगा, प्रोटीन। प्रश्न 64 देखिएगा, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? मांस, मछली, अंडा, सब्जियां, चावल, इनमें से सभी। तो ये सभी जो है मांस, मछली, अंडा। हाँ, मांस, मछली, अंडा जो है सर्वोत्तम स्रोत, यहाँ सर्वोत्तम की बात की गई है। थोड़ा बहुत तो नाम मात्रा में चावल में भी पाया जाता है प्रोटीन, नाम मात्रा में। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कह रहा है तो मांस, मछली, अंडा जो है प्रोटीन के सर्वोत्तम स्रोत हैं। विकल्प ए। देखिए कभी कभी शब्दों पर भी आप लोग को ध्यान देना है। वैसे तो वही कह रहा हूँ 2-4% तो चावल में भी प्रोटीन पाया जाता है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि तो यहाँ पर सर्वोत्तम स्रोत की बात किया जा रहा है मांस, मछली, अंडा। प्रश्न 65 देखिएगा, जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील क्या है? तो विटामिन बी और सी जो हैं जल में घुलनशील हैं। यह मैं एक लेक्चर्स में आपको बताया था विटामिन वाले चैप्टर में। बी और सी जो हैं जल में घुलनशील होते हैं और ए, डी, ई के जो हैं वसा में घुलनशील होते हैं। मतलब बी और सी को छोड़कर सभी वसा में घुलनशील हो गए। तो जल में घुलनशील क्या है? बी और सी। तो बी तो फिलहाल है नहीं, सी, विटामिन सी। तो विकल्प ए जो है, विकल्प ए जो होगा सही होगा। प्रश्न 66 देखिएगा, दाल में सबसे अधिक मिलता है। दाल में क्या मिलता है? दाल में प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिलता है। विकल्प सी जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 67 देखिएगा, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेगा रोग होता है। विकल्प बी जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 68 देखिएगा, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है प्रोटीन। अब देखिए यह जो पीडीएफ है, ये सब ऐसे पीडीएफ आप लोग को मिल जाएंगे। पेड ग्रुप जो भी लोग ज्वाइन करेंगे, ये सब सारा पीडीएफ आपको मिलेगा और सारे नोट्स मिलेंगे। 1499 रुपया कुछ नहीं होता है मित्रों, कुछ भी नहीं होता है। उतना तो ड्रेसेस खरीद कर आप लोग बर्बाद कर देते हैं और बहुत कुछ इधर उधर रेस्टोरेंट में खाना खा लिया जाता है, तो कुछ होता नहीं है। कुल मिलाकर यह बात आप जान लें कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, गंभीर प्रतियोगी है, तो इसमें आप पूरी तरह से ईमानदारी के साथ आप लग सकते हैं। प्रश्न 68 देखिएगा, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है प्रोटीन, खनिज लवण, ग्लूकोज और शर्करा। तो हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या पाया जाता है? खनिज लवण जो है पाया जाता है। विकल्प बी जो है वो आपका सही है।
प्रश्न 69 देखिएगा, मांस, मछली, अंडा में कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है? तो प्रोटीन होता है, विकल्प डी। प्रश्न 70 देखिएगा, खाद्य संरक्षण किया जाता है सूक्ष्म जीवाणुओं को दूर रखकर, मारकर, निकाल कर या उपयुक्त सभी। तो खाद्य संरक्षण सभी से सुरक्षित किया जाता है, निकाल कर भी, मार कर भी और दूर रखकर भी। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 71 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन परिरक्षण पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? परिरक्षण पदार्थों में कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? तो चीनी, नमक और सिरका, ये सभी परिरक्षक पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। मतलब किसी भी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए इन सब का प्रयोग होता है, चीनी का, नमक का और सिरका का प्रयोग होता है। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, कभी आपने सुना है चीनी भी खराब होती है, साल 2 साल 3 साल भी रख सकते हैं, खराब नहीं होती है। नमक भी जल्दी खराब नहीं होता है। तो इसलिए इसका प्रयोग परिरक्षक पदार्थों के रूप में भी किया जाता है, मतलब किसी ऐसे भी खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 72 देखिएगा, नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी, खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, यह पता आप जानना। तो विकल्प बी जो है वो सही है, विटामिन सी। प्रश्न 73 देखिएगा, प्रदूषित भोजन खाने से कौन सी बीमारी होती है? प्रदूषित भोजन खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो पीलिया जो होता है प्रदूषित भोजन खाने से होता है, पीलिया। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। पीलिया जो होता है प्रदूषित भोजन खाने से होता है। प्रश्न 74 देखिएगा, वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? तो वसा में घुलनशील आपको बताया हूँ ADE जो होता है वसा में घुलनशील होता है। और जल में घुलनशील क्या होगा? बी और सी। तो विकल्प ए जो है वो सही है, ADE जो होता है वसा में घुलनशील होता है। प्रश्न 75 इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, निम्न में से कौन सही नहीं है? मलमूत्र पानी में घुलनशील होते हैं, जल भोजन को संतुलित करता है। देखिए, मलमूत्र पानी में घुलनशील होते हैं, ये सही है। जल भोजन को संतुलित करता है, यह भी सही है। निर्जलीकरण घातक हो सकता है, यह भी सही है। जल की प्राप्ति भोजन से होती है, जल की प्राप्ति भोजन से होती है। तो कौन सही नहीं है? देखिए, जल की प्राप्ति भोजन से तो हो जाती है, थोड़ा बहुत प्राप्ति हो जाती है, लेकिन तभी जल लेना पड़ता है। जल तो आप जान लें, यहाँ पर विकल्प डी जो होगा यह आपका सही नहीं है, विकल्प डी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। 5 से 7 MCQ पर डे, आपका 5 से 10 MCQ टेलीग्राम में मिलता रहता है, और भी बहुत ज़्यादा जानकारियाँ टेलीग्राम में मिलती रहती हैं। तो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया गया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग पेड कोर्स लेना चाहते हैं वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।